हेलो जी। तो हम पहुंच गए हैं शिवकुंड सोना में। ये देखो यहाँ की एंट्री, ये था एंट्री गेट। और वहाँ पे वो मेरे प्रदीप जी बाइक को लगाने के लिए गए हुए थे। हम तो सोच रहे थे हम परेशान हो जाएंगे बाइक पे, लेकिन हम परेशान नहीं हुए। इतना भी लंबा रास्ता नहीं है, ठीक है, अपना खाते पीते गए थे। अगर कोई बाइक पे जाना चाहे तो आराम से जा सकता है, ये नहीं है कि गाड़ी ही ज़रूरी है। नो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आपको पता है वीडियो के चक्कर में मैंने ना ऐसे ही एंट्री कर ली, मैंने चप्पल भी नहीं उतारी, मैं भूल गई मंदिर के उत्साह में। फिर उन्होंने बोला, प्रदीप ने बोला कि चप्पल तो उतार ले, पागल ऐसे अंदर चली गई। मैं उनको बोल दी थी, मैंने कहा नहीं चप्पल तो अंदर निकलेंगी। फिर हमने साइड में देखा कि वहाँ पे ना वो बना देते हैं ना कि चप्पल निकालने के वो काउंटर से होते हैं, उनमें हमने अपनी चप्पलों को उतारा। पहले आराम से देखा खड़े हो गए क्या नज़ारा है, भीड़ बहुत थी। हमने चप्पल वगैरह को वहाँ पे उनको दे दिया था। मैंने कहा सच में ही गुम हो जाती, क्योंकि मंदिर के सामने तो कोई एक भी चप्पल नहीं थी। कई कई मंदिरों में होता है ना कि चप्पल निकाल देते हैं और ये काउंटर वगैरह भी बने होते हैं, लेकिन यहाँ पे तो स्पेशल काउंटर ही था। अब आप देख सकते हो शिवकुंड का मंदिर इतना बड़ा भी नहीं है और इतना छोटा भी नहीं है। ये देखो देखने लायक चीज़ थी। भीड़ देख सकते हो आप यहाँ पे कितनी थी, बहुत भीड़ थी। प्रसाद वगैरह भी अंदर ही मिलता है इसमें। कई कई मंदिरों में बाहर भी लगाए हुए रहते हैं ना, ऐसे नहीं मिलता, यहाँ पे प्रसाद अंदर ही मिलता है। और यहाँ की खास चीज़ आपको मैं बताऊँ क्या है। पहले तो ये मंदिर देखो आप, शिव जी हमारे कितनी ऊपर बिठा रखे हैं। इसकी जो मेन है ना, मेन मंदिर तो ये सामने है, बिल्कुल सामने वाला वो ये वाला काफ़ी अच्छा मंदिर है। और जो यहाँ पे आता है ना, इसकी मेन चीज़ बताती हूँ मैं। आप हम यहाँ पे गए क्यों थे, शायद मैंने आपको बताया भी था व्लॉग में, लेकिन मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देती हूँ। ये है चर्म रोग का। अगर किसी के शरीर पे दाद, खुजली, दाने, मच कुछ भी या खारिश होती है, बार बार होता है, तो वो यहाँ पे नहा के आ सकता है। हम यहाँ पे इसलिए गए थे क्योंकि हमने कई बार सुन रखा था कि हाँ भाई यहाँ पे बहुत मतलब जिसको ये दाने वगैरह हो जाते हैं। हम तो मायरा और कनिष्क के लिए गए थे ज़्यादा, तो कि दाने वाने ठीक हो जाए। छुट्टी थी इनकी तो इसलिए हम निकल गए। मैंने कहा घर पे भी तो ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो ये मेन स्थान है यहाँ पे नहाने का। ये फ्रंट जो दरवाजा है ना, इसका तो ऐसा है जैसे मतलब तो यहाँ पे ना टिकट भी कटती है। सबसे मेन बात नहाने की, तालाब है अंदर, ये देखो टिकट काउंटर। हमने लेकिन पर्सनल लिया था, पर्सनल लिया यहाँ पे, उसकी 50 रुपये की टिकट है। और पानी इतना गर्म होता है ना यहाँ पे। सबसे ख़ास बात जो यहाँ की है, यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा गर्म होता है। गर्म पानी में नहाना होता है, जो कि ऑटोमेटिक यहाँ निकलता है। यहाँ गर्म पानी के लिए ही मतलब इसी पानी में नहाने के लिए आया जाता है। जो वैसा पानी होता है ना, अलग से तालाब है जहाँ पे जैसे कोई भी नहाओ, उसकी तो 20 रुपये की टिकट है। कोई भी बंदा जाओ नहाओ, अपना पर्सनल लेने के लिए उसकी 50 रुपये की टिकट है। तो हमने तो अपना पर्सनल लिया था। कोई भी कुछ को देखो, हमारा मन तो माना नहीं सबके साथ नहाने में, तो हमने अलग से लिया। नहाने के बाद हम गए अपने शिव जी के मंदिर में, सबसे ऊपर वाले में, क्योंकि सोमवार का दिन था। शिवकुंड हम गए थे, ऐसा तुक्का लगा कि हम मंडे को ही निकले। और अपना यहाँ पे जो मेरे साथ बनी है ना, वो मैं आपको बता भी नहीं सकती। यहाँ पे जैसे ही हम नहा धो के अपना गर्म पानी में, सबसे पहले मैं बता दूँ, गर्म पानी में नहा के 10-15 मिनट आराम कर लेना, जो भी भाई बहन जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहती जो हमारे साथ हुआ है वो और किसी के साथ हो। मायरा बहुत खुश थी, बच्चे बिल्कुल ठीक थे, लेकिन वहाँ से नहाने के बाद सबसे पहले तो मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब होगी कि मेरी सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। उसके बाद जैसे ही मैं मंदिर में ज्योत लगा रही थी ना यहाँ पे, तो मैंने पीछे देखा कि प्रदीप जी को इतने ज़ोर से चक्कर आ गए कि ये गिरने ही वाले थे, कि मैंने इनको जल्दी से पकड़ ही लिया बस बाबा की दया से। और इनकी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी, तो इसलिए मेरी तो बिल्कुल मतलब मैं तो सांसें ही छूटने वाली थी, क्योंकि इसके बिना मैं अधूरी हूँ।
इसके बिना मेरा कुछ नहीं है। तो मैं नहीं चाहती जो हमारे साथ हुआ किसी के साथ हो। नहाने के बाद हाथ जोड़ के विनती है 10-15 मिनट तक आराम से रेस्ट करना। हमारे की तरह नहाते ही सीधा अपना जोत बत्ती में मत लग जाना, क्योंकि स्वास्थ्य है तो सब कुछ है। तो जैसे तैसे करके इनको मैंने बहुत आराम करवाया, पंखे के नीचे बैठाया। फिर मैंने बोला कि अब आप ही मेन मंदिर में आप ही जोत लगाओगे। सबसे पहले मेरी तबीयत खराब हुई, फिर इनकी हुई। फिर मैंने इन्हीं को बोला कि अंदर वाले मंदिर में आप जोत लगाओ। थोड़ा रेस्ट करके फिर इन्होंने यहाँ पे शिवलिंग पे जोत लगाई। और अब इनकी तबीयत में आराम था, क्योंकि थोड़ा सा आराम करने के बाद ही, क्योंकि एक तो खाली पेट चल रहे थे, ऊपर से गर्म पानी में एकदम से टेम्परेचर इतना हाई है, वैसे ही गर्मी बहुत है, और ऊपर से गर्म पानी में नहाना, कुछ तो बात होती है ना भाई। शरीर क्या पता किसी का एडजस्ट कर पाए ना कर पाए। और एक यहाँ के जो ये पंडित वगैरह थे ना, ये अपने मुंह को बांध के रखते हैं, ये अपना फेस नहीं दिखाते हैं। यहाँ पे किसी ने कुछ गिरा दिया था, तो ये सर यहाँ पे इसको साफ़ कर रहे थे। फिर हमने यहाँ पे जोत वगैरह लगाई, सारे मंदिर को अच्छे से देखा, शिव जी के सामने हाथ जोड़े। और भाई देखने लायक चीज़ है, आप भी जाओ। पर जो समझाया है ना, प्लीज़ उस पर ध्यान देना, ये मजाक की बात नहीं है। और आज थी जन्माष्टमी, सबसे अच्छी बात। और जन्माष्टमी के बाद देखो हमने अपने कान्हा जी को भी साथ साथ झुला लिया, बच्चों ने भी झुलाया। मायरा को देखो आप, कितनी खुश लग रही थी। तो हमारे कान्हा जी भी साथ साथ झूल गए। तो हमने वहाँ पे पिक वगैरह भी ली थी। जो हमारा लास्ट फिर ये अंदर तक जो मंदिर था ना, ये देखो ये कितना प्यारा सजा हुआ था। जाओ कभी सोना कुंड में नहा के आओ, क्या पता किसकी दुआ से क्या काम आ जाए।